जी नाज़रीन, मैं अभी यहाँ पे यूएस में हूँ। यूएस में भी जो ईस्ट साइड की स्टेट है, जिस तरह रोड आइसलैंड है, फिर मैसाचुसेट है और मेन है, इन एरियाज़ पे मैं ट्रैवलिंग करता हुआ अभी यहाँ पे पहुँचा मैं। और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये बोस्टन का एरिया है और बोस्टन सिटी के पास मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ पे खड़े होके मैंने जब थोड़ा-सा थिंक ओवर करना शुरू किया कि कौन-सा ऐसा कंटेंट है जो आपके साथ शेयर हो सकता है। तो गोया हमें पता है कि ये जो एरिया है, जो रोड आइलैंड है, मैसाचुसेट है, ये मेन है। इस इलाके की मेन जो यहाँ पे जो ट्रेडिंग के हवाले से या कल्चर के हवाले से या जियोलॉजी ज्योग्राफी के हवाले से या फिनेंशियल जो प्रोडक्ट है वो फॉरेस्ट्री है, लॉबस्टर है। उसके साथ साथ यहाँ पे पोटैटो एग्रीकल्चर के हवाले से भी कई सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। फिर ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज वो भी बड़ी फ्रिक्वेंटली यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। जो विंटर में अगर स्नो पड़ जाती है दिसंबर जनवरी फरवरी में, लेकिन बाकी जो मौसम है वो इन्हें अवेलेबल होते हैं, तो ये क्रॉप भी ग्रो करते हैं। और ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी ये क्योंकि श्रब है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, तो इनकी भी ये यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये जो एरिया है इसकी ना सिर्फ अमेरिका की तारीख में बड़ी एक वैल्यू है, बल्कि अगर हम हिस्टोरिकली इंसानी जिंदगी में भी देखें तो इसकी बहरहाल एक बड़ी टेक्निकल, साइंटिफिकल और सोशल साइंटिफिक और सोशल वैल्यू है। वो क्यों वैल्यू है? वो इसलिए वैल्यू है क्योंकि जब कदीम लोग यहाँ पे आते थे, जब जब इंसान ने शिप्स डिस्कवर कर ली, जब हमारे पास इंजन आ गया, तो उन उसके साथ ये इटली से, स्पेन से, फ्रांस से, उससे आगे फिर इंग्लैंड से जो मल्लाह थे, जो शिप्स थी, वो जब आती थी इस अमेरिका की तरफ, तो वो नोवा स्कोशिया में या प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के साथ साथ ये मेन में, बोस्टन में, न्यूयॉर्क में, उससे नीचे फ्लोरिडा तक ये सारी सारी जो कोस्टल लाइन थी, यहाँ पे वो लैंड करते थे। और इस इलाके की एक और बड़ी खूबसूरती है कि जो अमेरिका के अंदर पहला जो लाइट हाउस बने थे, पहले जो 3 बल्कि जो लाइट हाउस बने थे, वो भी इसी मेन में ही वो एस्टेब्लिश हुए थे। और लाइट हाउस हमें पता है कि दूर-दराज समंदर में जो शिप्स आती थी, कदीम दौर में जब हमारे पास डिजिटल या ये नेविगेशन या जीपीएस सिस्टम नहीं था, तो तब लोग इन लाइट हाउस की मदद से या आसमान पे जो सितारे थे, उनको देख के ही वो नेविगेट करते थे। तो ये लाइट हाउस की जो कंस्ट्रक्शन हुई थी अमेरिका के अंदर, सबसे पहले लाइट हाउस इसी मेन में ही डेवलप हुए थे, या उनको उन्होंने एस्टेब्लिश किया था या उनको कंस्ट्रक्ट किया था। तो गोया इसकी एक ये भी एक वैल्यू है। इसके साथ साथ जो सी फूड है, पर्टिकुलरली जो यहाँ का लॉबस्टर है, वो लॉबस्टर बड़ा मरूफ है पूरे यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में। यहाँ का लॉबस्टर कैप्चर करके, ग्रो करके वो सप्लाई किया जाता है, और ये जो फूड, ये सी फूड बड़ा पसंद किया जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि ईस्ट कोस्ट में आ जाता है और रॉकी माउंटेन्स समंदर के साथ साथ हैं, तो उस कोस्टल लाइन की वजह से भी इसकी एक वैल्यू है, और इसको मैरी टाइम के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन के साथ है। अटलांटिक ओशन के साथ होने की वजह से तो सबसे पहले जो सूरज जो थ्रू होता है, इसी यहाँ से ही रोडेशिया आइलैंड, रोड आइलैंड से, बोस्टन से, मेन से, मैसाचुसेट्स से ही वो बरामद होता हुआ सूरज की रोशनी फिर आगे तक चली जाती है। तो गोया अगर हम कैलिफोर्निया और मेन का टाइम डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें, तकरीबन 3-4 घंटे का फर्क है। तो ये फर्क यहाँ से न्यू ब्रंसविक और वैंकूवर का भी है। तो गोया क्योंकि साइज के एतबार से कनाडा अमेरिका से बड़ा है, लेकिन अमेरिका को ये एडवांटेज है कि ये साउथ की तरफ आ जाता है और इनको हॉट सीजन भी अवेलेबल है, हॉट वेदर भी अवेलेबल है, टेम्परेचर अवेलेबल है जहाँ पे स्नो नहीं होती। लेकिन कनाडा में बहरहाल उनको ये एक डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे मौसम ज़्यादा ठंडा होता है और जो विंटर होता है वो प्रोलॉन्ग होता है। तो ये उन वहाँ पे एक डिसएडवांटेज है। तो अगर हम पॉपुलेशन के एतबार से भी देखें, तो अमेरिका में इसीलिए पॉपुलेशन ज़्यादा है कि लोग लो टेम्परेचर में आउटडोर एक्टिविटी को, बहरहाल इंसानी तकाजा भी है, आउटडोर एक्टिविटी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए वो लो लो टेम्परेचर में, स्नो में रहना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए वो नीचे आ जाते हैं। वो चाहे मिशिगन हो, वो चाहे वर्जीनिया हो, उससे उससे नीचे अगर चले जाएं तो लुजियाना है, फ्लोरिडा है, टेक्सास है, उस तरफ लोग मूव हो जाते हैं।
ताकि वो हर तरह के टेम्परेचर को या हर तरह के मौसम को वो प्रॉपर्ली एंजॉय कर सकें और मैक्सिमम लेवल पे अपने आउटडोर एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर सकें। तो गोया यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के में खड़े होकर ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना मकसूद था। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।